सभी रेलवे एम्प्लॉयज़ या फिर रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले सभी साथियों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करूंगा जिसे कहते हैं हॉट एक्सेल, और इसके जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पर मैं चर्चा करूंगा। जैसे कि मीनिंग क्या है हॉट एक्सेल का, या हॉट एक्सेल होता क्या है, इसके रीज़न क्या है, ये क्यों होता है, इसको कुछ इमेज के माध्यम से हम देखेंगे। इसके क्या क्या प्रोटेक्शन होते हैं वो सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हो सकता है वीडियो 5 से 6 मिनट का हो, लेकिन मैं अपने बेस पर आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिल्कुल आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, इसका एक ओवरव्यू दूंगा। ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपने एक जो नीचे व्हील्स होते हैं, बोगी होती है, उसमें जो व्हील्स लगे हुए होते हैं, साइड में आप ये हिस्सा देखते होंगे। अभी आप ये हिस्सा साइड से देख पा रहे हैं, इसको एक्सेल बॉक्स बोलते हैं। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसे हम एक्सेल बॉक्स बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ये एक बोगी है, इसको आप ध्यान से देखिए। और ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, एक्सेल बॉक्स बोलते हैं। जो आप रेड कलर में देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये हमारा एक्सेल बॉक्स है जिसके अंदर एक्सेल है। बात समझ में आ रही है? एक बॉक्स होगा, उसके अंदर एक्सेल होगा, तो इसे हम एक्सेल बॉक्स बोलते हैं। इसकी जो परिभाषा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, या हॉट एक्सेल का मतलब क्या है ये आप देख सकते हैं। लिखा हुआ है, अ हॉट एक्सेल इन रेलवेज रेफर टू एन एक्सेल दैट हैज ओवर हीटेड ड्यू टू एक्सेसिव फ्रिक्शन और इनसफिशिएंट लुब्रिकेशन। दरअसल होता क्या है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो पार्ट है इसमें अगर फ्रिक्शन होगा, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन इसमें होगा, तो फ्रिक्शन का मीनिंग क्या है? घर्षण। फ्रिक्शन के कारण वो ओवर हीट होएगा, लगातार वो हीट होता रहेगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हीट इतना उसमें बढ़ जाएगा कि उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होकर उसमें आग लग जाएगी, उसमें फायर उत्पन्न हो जाएगी, आग लग जाएगी। तो ये ध्यान रखिए। दूसरा इसका रीज़न ये है, या आप ऐसे समझ सकते हैं, इनसफिशिएंट लुब्रिकेशन। मतलब अगर लुब्रिकेशन या उसमें ग्रीज कम होगा, उसमें चिकनाहट कम होगी, तो वो फ्रिक्शन ज़्यादा लेगा, और फ्रिक्शन ज़्यादा लेने की वजह से इसमें आग लग जाएगी, ओवर हीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, विच कैन लीड टू डैमेज ऑफ द एक्सल एंड द व्हील बियरिंग। इसके कारण क्या हो सकता है, एक्सल एंड व्हील बियरिंग डैमेज हो सकते हैं। और इसकी वजह से फिर क्या हो सकता है, व्हेन एन एक्सल ओवरहीट्स, जब एक एक्सल ओवरहीट होता रहता है, इट कैन कोज द व्हील टू सीज। इससे पहिया क्या हो जाता है, जाम हो जाता है, सीज हो जाता है। विच कैन रिजल्ट इन ए डिरेलमेंट ऑफ द ट्रेन, जिसके कारण डिरेलमेंट हो सकता है, ट्रेन पटरी से नीचे उतर सकती है। और डैमेज टू द ट्रैक, और इससे ट्रैक का भी बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे आगे मैं आपको दिखाते चलता हूँ, सब चीज़ एक एक चीज़ समझाऊंगा आपको बारीकी से। ये देखिए, आप ये देख रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे वाइट स्मोक, ये सफ़ेद धुआं है। होता क्या है, जब इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो इसमें घर्षण ज़्यादा उत्पन्न होगा, उस वजह से इसमें पहले स्मोक आएगा, वाइट स्मोक, सफ़ेद धुआं इसमें लगातार निकलता रहेगा। अगर इस धुएं को सही टाइम से देख लिया गया तो गाड़ी को रोक करके इसका हम समाधान कर सकते हैं। लेकिन ये लंबे समय तक अगर प्रोसेस में रहेगा तो इसमें हीट ज़्यादा होने के कारण इसमें आग लग जाए। यहाँ पर देखो आप, ये आग का डायग्राम या आग का चित्र जिसे बोलते हैं आप, तो ये एक इमेज है, इसमें आप देख रहे हैं साफ साफ कि इसमें आग लग चुकी है। तो आग किस केस में लगेगी, जब ये ज़्यादा ओवरहीट हो जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है। आगे अब देखिए आप लोग यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आप, ये भी एक आपको चित्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एक एक्सेल बॉक्स का ही बाहर से हिस्सा आप देख रहे हैं, ये डैमेज हो गया। इस पार्ट को आप देखेंगे तो इसमें अंदर क्या होता है, अंदर इसमें ग्रीज फिल रहता है, इसमें अंदर ग्रीज रहेगा, जिसके कारण एक्सेल लगातार इसमें घूमता रहेगा। तो ये फ्रिक्शन के कारण इसमें ये पूरा जल गया है। देखो अंदर आपको इसमें अभी जला हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा जलने के कारण ये यहाँ से कलर इसका देख सकते हैं ब्लैक हो गया है। तो ये डैमेज पार्ट है, और ये इसका बाहरी हिस्सा है, आउटर साइड एक्सेल बॉक्स। तो ये बाहरी हिस्सा है इसका, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ये बेकार हो गया है, बिल्कुल जैसे जलने के बाद अक्सर चीज़ें हो जाती हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे ये और अच्छे से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए, ये अंदर आपको दिखाई दे रहा है, इस पार्ट में एक्सेल घूमता रहता है लगातार। तो ये पार्ट जो है जलकर कितना रेड हो गया है आप समझ सकते हैं। ये आयरन पार्ट है, लोहा होता है ये, और ये रेड हो गया है। तो कितनी ज़्यादा इसमें हीट होगी जिससे आपको बिल्कुल ये रेड हॉट दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए आगे,
यहाँ पर देखिए कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं अपने बेसिस पर, इसको मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। व्हाट इज़ हॉट एक्सेल। एक्सेल बॉक्स में लगे बेयरिंग में खराबी के कारण बेयरिंग का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण इसमें आग लग जाती है, वाइट स्मोक आता है। तो यही आपका हॉट एक्सेल होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ट्रेन में आग लग सकती है इसकी वजह से, डिरेलमेंट हो सकता है, गाड़ी पटरी से नीचे उतर सकती है और पूरा सेक्शन इससे प्रभावित होगा। अगर मान लीजिए डिरेलमेंट हो गया है तो क्या होगा, आने वाली ट्रेन जाने वाली ट्रेन पूरा जो प्रभावित हो जाएंगी। ठीक है, तो इससे पूरा का पूरा सेक्शन के जितने भी अधिकारी हैं ऊपर तक बात जाती है, तो थोड़ा सा ये डिस्टर्ब करता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर हम आगे देखते हैं इस चीज़ को, आप लोग आगे देखिए। ये देखिए यहाँ पर, ये हॉट एक्सेल का पहचान क्या है, पहचान का मीनिंग क्या है, पहचानेगा कौन इसे। जैसे मान लीजिए ये स्टेशन पे स्टाफ रहता है, जैसे पॉइंट्समैन रहता है, ठीक है, गेटमैन आपने देखा होगा, मैंने खुद गेटमैन पे ड्यूटी किया है, तो मैं देखता था, मुझे ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि जब ट्रेन पास हो तो आपको ये देखना है कि कोई साउंड तो आपको नहीं आ रहा, कोई मेटेलिक साउंड तो आपको नहीं आ रहा है, हो सकता है कि फ्लैट टायर हो गया हो। आपको ये भी देखना है कि ट्रेन में नीचे की साइड कहीं पे आग तो नहीं लगी हुई, वो आग इसी के लगती है जब हॉट एक्सेल हो जाता है। तो ये आपको इंस्ट्रक्शन साफ साफ दिए जाते हैं कि आप जब ट्रेन पास कराएं अपने गेट से तो आप ध्यान रखें छोटी मोटी टेक्निकल फॉल्ट ना हो। तो ट्रैकमैन को भी ये कहा जाता है, ट्रैकमैन भी देख सकते हैं, इसको देखते हैं। रोलिंग इन देखने वाला जो स्टाफ होता है जो ट्रेन को अंदर लाता है, या फिर गार्ड या फिर अपोजिट डायरेक्शन से आने वाली ट्रेन के जो चालक दल होते हैं ऑल राइट सिग्नल कन्फर्म करें। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई ऐसी आपको इशू दिखाई दे हॉट एक्सेल जैसा, तो ऑल राइट सिग्नल कब देंगे आप, जब गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अगर कुछ ऐसा इशू है तो आप उसे बताएंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे कि ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, तो तभी आप ऑल राइट सिग्नल दें जब आप पूरी तरह से सुनिश्चित हों कि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ मैंने चीज़ें लिखी हैं, ठीक, इन चीज़ों का मैं मतलब समझाता हूँ क्या पहचान है अगर हॉट एक्सेल हो रहा है तो। जैसे करंट ऑफ ट्रैक्शन मीटर, मार्क ऑफ स्प्लैशिंग, ग्रीज एंड स्मेल ऑफ बर्निंग ग्रीज। देखिए आपको ऐसी स्मेल आएगी जैसे ग्रीस जल रहा हो, जलने की स्मेल आपको आएगी। तो अगर जलने जैसी स्मेल आपको आ रही है दैट मीन्स हॉट एक्सेल होने के पूरे पूरे चांसेस है। या वाइट स्मोक आपको दिखाई दे रहा है तो हॉट एक्सेल होने के पूरे पूरे चांसेस है। मार्क ऑफ स्प्लैशिंग ग्रीज मतलब आपको कुछ मार्क दिखाई दिए हैं, ऐसे कह सकते हैं कुछ छिड़काव आपको दिखाई दिया है ग्रीजिंग का। ठीक है, ग्रीस जब टपकेगा पूरा पिघला रहेगा, टपकेगा तो उसके आपको मार्क दिखाई देंगे, वो आपको ध्यान रखना है। DRM डिसकलर ऑफ एक्सेल बॉक्स, एक्सेल बॉक्स का कलर चेंज हो गया है, तो कलर अगर उसका चेंज हो गया इसका मतलब वो हॉट एक्सेल होने की संभावना है उसमें। रेड ग्लो एट नाइट, नाइट में वो आपको जलता हुआ लाल दिखाई देगा, नाइट में वो अलग से आपको दूर से दिखाई देगा, दिन में थोड़ा पहचानना मुश्किल हो सकता है बट रात को एकदम क्लियर दिखाई देगा। एंड मेटेलिक साउंड, और किसी प्रकार का कोई मेटेलिक साउंड तो नहीं आ रहा है। STE स्किडिंग ऑफ व्हील, इसके कारण क्या हो जाएगा, जब हॉट एक्सेल होगा और अगर वो रुक जाए या ठंडा हो जाए तो इसके कारण जो आपका व्हील है ना वो ब्लॉक हो जाता है, तो वो फिर ब्लॉक हो जाएगा, घूमेगा नहीं, तो क्या करेगा फिर वो स्लिप करेगा। ठीक है, स्किडिंग करेगा, वो फिसलेगा, घूमेगा नहीं, फिसलेगा वो। ठीक, टिल्टिंग ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग झुक जाएगा, जो स्प्रिंग लगा रहता है साइड में वो झुक जाएगा मतलब मुड़ जाएगा। इमिशन ऑफ वाइट स्मोक, और वाइट धुआं भी दिखाई आपको पड़ेगा इसमें। आगे देखिए यहाँ पर ड्राइवर एंड गार्ड को फिर क्या करना है, अगर मान लीजिए ऐसा हो गया है हॉट एक्सेल हो गया है तो फिर ड्राइवर और गार्ड को क्या करना है ये आप ध्यान रखिए। अपनी जो गाड़ी की स्पीड है वो लेस देन 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम ही उसको स्पीड रखनी है। अगर गाड़ी को रोक देगा कहीं पे ही, ठंडा होने के बाद वो ब्लॉक हो जाएगा, जाम हो जाएगा, फिर पहिया घूमेगा ही नहीं बिल्कुल भी, इसलिए गाड़ी को रोकना नहीं है। ठीक, मतलब इससे कम स्पीड में चलाना है। स्टेशन मास्टर से बात कर ट्रेन को बफर लाइन लगवाएं क्योंकि एक्सेल बॉक्स ठंडा होने पर जाम हो जाता है। तो स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म करेंगे और गाड़ी को बफर लाइन में लगाएंगे, जो वो प्रॉब्लम हुई है उसे सही करेंगे, ठीक करेंगे, फिर गाड़ी को पास कराया जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, इन्फॉर्म टू रिलेटेड कंट्रोलर स्टाफ, जो संबंधित स्टाफ है उसको आप सूचना देंगे। नेक्स्ट, एक्सेल बॉक्स में आग लगने पर अग्निशामक या डस्ट से बुझाएं। आपने देखा होगा
जो सिलेंडर होते हैं आग बुझाने वाले, उसको स्प्रे करना है आपको इस पे, या फिर डस्ट आपके पास है तो डस्ट से इसको छिड़काव करना है ताकि आग बुझ जाए, आग बंद हो जाए। इस पे पानी नहीं फेंकना है क्योंकि इसमें ग्रीस रहता है ना, वो उस पे पानी जाते ही पूरा ब्लॉक हो जाएगा वो एरिया। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें। जी, आगे में क्या देखना है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश की है। अगर इस वीडियो में आपको किसी तरह का कोई मिस्टेक लगे तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर रेलवे के लिए क्लासेस चलती हैं, जो नए स्टूडेंट हैं वो इस चैनल से जुड़ के अपनी स्टडी को शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे बताइए, रिसर्च करके मैं आपको वीडियो देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। बहुत बहुत नमस्कार।